जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। मेरे दोस्त, एक बार आप इमेजिन कीजिए और सोचिए कि हमारा भारत देश परमाणु संपन्न नहीं है। हमारे देश के अंदर कोई परमाणु हथियार नहीं है और हम सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परमाणु संपन्न बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो हालात है इस दुनिया में, इस दौर में, क्या हमारा देश आज के वक्त में इतना आसानी से परमाणु संपन्न बन सकता है? एक बार इमेजिन कीजिए कि जिन हालातों से अभी बहुत सारे देश गुजर रहे हैं, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है और वो चाह रख रहे हैं कि हमारा देश भी परमाणु संपन्न हो। मेरे दोस्त, उन जगह पे भारत को रखिए और जरा सोचिए, क्या अभी जिस वक्त हमारे देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है या दुनिया जिस तरह से अभी जो परमाणु संपन्न देश नहीं है और वो बनने की चाह रख रहे हैं, उन दुनिया उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर कर रही है, दबाव दे रही है कि जिसके पास परमाणु संपन्न नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, वो बनाने की चाह भी नहीं रख सकता और बनाएगा भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज़्यादा हो चुका है और जो बनाने की चाह रखता है उस पे बड़े बड़े देश हमला करके उनको यानी कि खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब अपने आँख से देख रहे हैं आज के दौर में। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों महापुरुषों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा हमारे देश को परमाणु संपन्न बनाने के लिए। इन दोनों महापुरुषों ने भारत को काफ़ी मजबूत और काफ़ी तेज तरीके से आगे ले गए। उन दोनों की वजह से आज के इस वक्त में हम दुनिया के सामने आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं और उनके कंधों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश को परमाणु संपन्न बना दिया और एक ऐसा हथियार जो दुनिया बनाने की चाह रखती है आज की इस वक्त में, जिसके पास नहीं है। यह दुनिया दूसरों को बनाने नहीं देना चाह रही है कि कोई दूसरा अन्य देश अब परमाणु संपन्न हो। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे देश का इस तरह से हालत है कि अगर उस वक्त नहीं हो पाता, परमाणु संपन्न नहीं बनते हम लोग, तो आज की इस वक्त में इतना आसान नहीं रहता भारत के लिए ये सफर। लेकिन उन दोनों महापुरुषों ने काफ़ी अपना योगदान दिया, मेहनत किए, संघर्ष किए, दुनिया से लड़ गए और अपने आप को साबित किए और इस देश को परमाणु संपन्न बनाकर चले गए। और हम आज उनके बदौलत अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त, आज की तरह जिस तरह से हमारे देश में माहौल है, जिस तरह से हालात चल रहे हैं ना हमारे देश में, नहीं लगता मुझे ऐसा कि कभी भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बावजूद भी अगर हम लोग इतना काबिल भी होते तो बन सकते या हमारे देश को परमाणु संपन्न बना सकते थे इस तरह से। क्योंकि मैं इस तरह से बातें आपको इसलिए बोल रहा हूं ना कि जो देश हमें ये आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि आप इतने दिनों के लिए किसी दूसरे देश से आप सामान खरीद सकते हो, यानी कि तेल की बात हो रहा है ना, 30 दिनों के लिए आप रूस से तेल खरीद सकते हो। ये ऑर्डर कौन दे रहा है? अमेरिका। हम परमाणु संपन्न हैं, हम अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भारत देश काफी कर सकता है। लेकिन ऑर्डर किसका? तो अमेरिका का, कि 30 दिन के लिए ऑर्डर दे रहा है कि आप तेल खरीदो। जब परमाणु संपन्न है तो इतना प्रेशर दबाव दे रहा है ना, अगर नहीं होते तो क्या हाल करता अमेरिका? मेरे दोस्त, अमेरिका किसी का भी नहीं है, वो किसी के साथ सिर्फ व्यवहार करता है सही से तो अपने फायदे के लिए। वो हर देश के साथ हथियार बेचता है, हर देश से अपना रिश्ता बेहतर रखने की कोशिश करता है। वो किसी का नहीं है, वो अपने फायदे के लिए, अपने देश के फायदे के लिए किसी भी देश को नोच कर खा सकता है। अमेरिका है वो किसी को नहीं छोड़ता। जब हमारे दुश्मन के साथ वो रह सकता है, पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है हमारे देश के खिलाफ, तो फिर आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि भारत का वो साथ देगा? कभी नहीं दे सकता है वो। हमें ऑर्डर दे रहा है ना कि 30 दिनों के लिए तेल खरीदो, बाकी समय हमारे से खरीदना होगा। ये क्या है? ऑर्डर है। अगर हमसे परमाणु संपन्न नहीं होता, अगर बनाने की चाह हम लोग रखते और बनाने की कोशिश करते, तो अमेरिका क्या हाल करता? जरा एक बार सोचिए, अपने देश के वास्ते सोचिए। वो देश वेनेजुएला, उसका क्या हाल किया? आज ईरान का क्या हाल कर रहा है वो? मेरे दोस्त, अमेरिका किसी का नहीं है। हम सबको सीखना चाहिए
कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूत बढ़ा सकते हैं। जब तक इस देश का नागरिक एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा, एक साथ मिलकर अपने सरकार का आवाज़ को नहीं उठाएगा, मजबूत नहीं बनाएगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम सब जातिवाद के चक्कर में फंस चुके हैं। हम सब एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बस सोच रहा है अपने फायदे के लिए, अपने लिए। लेकिन मुझे तो ऐसा आता है ना समझ में कि अगर परमाणु संपन्न हम सब उस वक्त नहीं होते ना, तो आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता इस दुनिया में। और हमारे देश की जो मीडिया है ना, वो बड़े ही चाव के साथ, बड़े ही ब्रेकिंग न्यूज के साथ दिखा रही है कि अमेरिका ने छूट दे दिया, 30 दिन के लिए आप तेल खरीद सकते हैं रूस से। ये न्यूज बन चुका है उनके लिए। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि हमें अमेरिका ऑर्डर दे रहा है। अमेरिका के हिसाब से चलेंगे हम। मैंने मोदी जी का भाषण एक बार सुना था। उन्होंने बोला था कि हम 100 करोड़ के जनता हैं और हम दूसरे देश पे दबाव दे सकते हैं। कोई दूसरा देश हम पे प्रेशर नहीं कर सकता, हम दूसरे देश पे प्रेशर कर सकते हैं। लेकिन आज तो जनसंख्या डबल है, 150 करोड़ है, तो हम किसी दूसरे पे क्यों नहीं प्रेशर बना पा रहे हैं? इसका रीजन क्या है? मेरे दोस्त, हम सबको समझना पड़ेगा। कोई पक्ष में आता है तो विपक्ष को दोष देता है, विपक्ष पक्ष को दोष देता है। ऐसा राजनीति अगर चलता रहा तो हमारा देश का क्या होगा? पक्ष ऐसा कहता है कि विपक्ष ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं हो रहा है, और विपक्ष बोलता है कि पक्ष काम नहीं कर रहा, तो कैसे होगा हमारा देश का? अच्छा, जो पक्ष में बैठा हुआ है ना, जो सत्ता में है, उसी को सीखना पड़ेगा, उसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा देश को। और हम सबको सरकार के साथ मिलकर आवाजें उठानी होगी, कामें करनी होगी। सरकार जो योजना ला रहा है उस पे, यानी कि उस चीज को समझकर काम करना होगा। अपने देश के हित के लिए अपना काम समझना होगा। जो देश का काम है वो अपना काम समझे और उसको बेहतर तरीके से करे, तभी जाकर हमारा देश दुनिया के सामने खड़ी हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता है। मेरे दोस्त, अभी के वक्त में हमारा देश किसी भी फील्ड में उतने बेहतर तरीके से मजबूत नहीं है जिस तरह से मजबूत होना चाहिए। अब मजबूत कैसे होगा? सरकार और जनता जब साथ मिलकर काम करती है किसी देश में, वो देश आगे बढ़ता है। हम सब जाति को लेकर के, धर्म को लेकर इस झगड़ा फसाद से बाहर निकले, जो जहां पे है वहां पे रहे और अपने देश के लिए काम करें, अपने देश के बारे में सोचे। कैसे हमारा देश चाइना से आगे बढ़ सकता है, उन अमेरिका की आंखों में आंखें लगाकर बातें कर सकता है। अमेरिका तो लगाता है टैरिफ चाइना पे, लेकिन वो भी टैरिफ लगाता है अमेरिका पे, लेकिन भारत का क्या? वो लगाता है लेकिन भारत कभी नहीं लगाएगा टैरिफ। ऐसे ऐसे वादे होते हैं, ऐसे ऐसे चीजें होती है। मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, हम सब मिलकर काम करें और अपने देश के लिए सोचें। अगर आज की इस वक्त में परमाणु संपन्न अगर हम लोग नहीं रहते तो यकीनन बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। हम सबका वही हाल होता जो आज दूसरे देश का हाल हो रहा है। मेरे दोस्त, लेकिन धन्य है उन दोनों महापुरुषों का जिन्होंने अपने दम पे इस दुनिया को दिखाया और हम सबको एक बहुत ही बड़ी चीज छोड़कर चली गई, जिसके दम पे हम सब दुनिया के सामने आंखों में आंखें डालकर बात करने की चाह रखते हैं और बात भी करते हैं। अभी भी बहुत चीज़ें बाकी है जो हम सबको करना है और दुनिया को भी दिखाना है। तो दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।